तो भाई गाड़ियाँ हमने आपको दिखा दी है, अब बात करते हैं भैया से लोन के बारे में, जानकारी लेते हैं कि कैसे रहेगा, क्या प्रोसेस रहेगा, वो सब जानते हैं। जी भैया, ओवर टू यू। दीपक जी, ऐसा होता है कि जो भी गाड़ी लेने आता है सबसे पहले उसके दिमाग में ये आता है, जिसका भी फ़ोन आता है हमें जी कि लोन कराना है। जी। तो पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, दिल्ली में डीजल की जो गाड़ी है जिसका साल 2 साल बचे हुए हैं उस पर लोन नहीं होगा। ओके, है वो आपको कैश में ही मिलेगी। ठीक है। अदर स्टेट आपको एनओसी चाहिए होती है, वो आपको मिल जाएगी। ठीक है ऑल ओवर इंडिया में कहीं की भी, जी। है ना जी। तो और बाकी तो बड़ा सिंपल प्रोसेस है लोन का। 3 चीज़ें चाहिए होती है कस्टमर की जी, एक आधार कार्ड, एक पैन कार्ड और एक उसकी 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि जी लोन फुल करा दोगे, कितना करा दोगे, कैसे करा दोगे। तो ये डिपेंड करता है कस्टमर की प्रोफाइल पे। ओके, सैलरी कितनी है, सिविल कैसा है, घर अपना है कि नहीं है ना। अब मैं बड़ा सिंपल सा आपको फंडा दे रहा हूँ, आपकी सैलरी 20,000 है, ठीक है ना। तो बैंक आपको 100% लोन नहीं देगा, ठीक है। नहीं देगा, क्योंकि उसकी जो इंस्टॉलमेंट हो जाएगी वो ज़्यादा बन जाएगी। रीज़न क्या रहता है? रीज़न ये रहता है कि बैंक ने देखना है कि 20,000 रुपये में आपने अपना खर्चा भी करना है, अपना घर भी चलाना है और गाड़ी की किस्त भी भरनी है। बिल्कुल सही। तो 20,000 रुपये की सैलरी में वो 5,000 रुपये 6,000 रुपये आपको इंस्टॉलमेंट रेकमेंड करेगा कि आप इतना पे कर पाओगे। तो उस हिसाब से वो लोन परसेंटेज कम हो जाता है। जैसे 2 लाख का आपको लोन मिलना था तो वो 1.5-1.60 रह जाता है। ठीक है। आपकी सैलरी अच्छी है, 30,000, 40,000, 50,000, सिविल बहुत बढ़िया है आपका, है ना जी। और आप बैंक की नज़र में 40,000 आपकी सैलरी है, 10,000 रुपये आप दे सकते हो, 12,000 दे सकते हो, तो वो आपको 100% लोन भी दे देगा। ठीक है। बशर्ते आपका सिविल अच्छा होना चाहिए। तो ये बड़ी सिंपल सी 2-3 चीज़ें हैं जो रिक्वायरमेंट होती है, आधार कार्ड, पैन कार्ड और 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट। ये लोग आप लोग मुझे व्हाट्सअप करेंगे तो मैं आपको सुबह करेंगे शाम तक बता दूंगा कितना अच्छा, लोन हो जाएगा, कैसे लोन हो जाएगा। मेरा एक सवाल है, बिजनेस जो करता है और जो नौकरी करता है, जॉब करते हैं, इसमें क्या डिफरेंस होता है? उनको क्या लोन में कुछ? बैंक की नज़र में आप नौकरी करते हो या बिजनेस करते हो, बैंक को कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, ओके, है ना। बैंक को ये देखना है कि आप कमाते क्या हो। ठीक है। आप बिजनेस करके कितना कमा रहे हो और नौकरी में आपको कितना पैसा आ रहा है। उसने एक रेशो निकालना है कि ये 50,000 रुपये बंदा कमा रहा है तो मेरी 15,000 रुपये की किस्त ये दे देगा, ठीक है। तो उस हिसाब से लोन कर देगा, है ना जी। ठीक है। और 20,000 रुपये कमा रहा है तो ये मेरी 5,000 रुपये किस्त भर पाएगा, क्योंकि इसे अपना खर्चा भी करना है। तो डॉक्यूमेंटेशन में कोई फर्क होता है इन दोनों के? नहीं, कुछ नहीं। अगर ITR है, नहीं है, कोई इशू नहीं है। सिविल आपका अच्छा होना चाहिए। तो कितनी देर में, जैसे कोई बंदा गाड़ी लेने आता है यहाँ पे और वो कहता है कि भाई मेरी प्रोफाइल देख लो, तुम आधार कार्ड, देखिए, पैन कार्ड दिल्ली ले लो। के जो दिल्ली और NCR के लोग हैं इनके लिए तो सेम डे का ही प्रोसेस है। अच्छा, आप सुबह पेपर देंगे तो 2 घंटे में, 3 घंटे में आपको, 1 घंटे में, जैसे फ्री है तो 2 घंटे में बैंक वाले, है ना, आपका हाँ 2 या 3 घंटे में क्लियर हो जाएगा कितना लोन होगा, कैसे होगा, कितना डाउन पेमेंट। और सेम डे ही हमारा प्रोसेस ये होता है कि कस्टमर को सेम डे ही हम गाड़ी दे दें। कभी कभार ऐसा होता है कि आज आपने गाड़ी डन करी है जी, तो आज नहीं हो पाया काम, तो हम आपको मैक्सिमम कल तक गाड़ी दे दें। ओके। तो ये लोन की 2-3 बातें हैं, बड़ी सिंपल सी। और अदर स्टेट के लिए? अदर स्टेट के लिए भी लोन अवेलेबल है, कोई क्या प्रोसेस रहता है? कोई इशू नहीं है ना जी। आप अगर जयपुर उसके से पास कई बार क्या होता है ना, मैंने जैसे सुनने में आया है, बहुत सारे भ्रमात्मक चीजें हैं कि भाई अगर बाहर से कोई किसी को लोन चाहिए, गाड़ी दिल्ली से ले रहा है, तो उसको दिल्ली का आधार कार्ड या बिजली का बिल होना जरूरी है? नहीं, देखिए ऐसा कोई है नहीं कुछ भी। बाकी ये होता है कि दिल्ली में ट्रांसफर कराने के लिए कार को, जैसे दिल्ली नंबर है तो उनके नाम हम ट्रांसफर कराएंगे तो उनका आधार कार्ड हमें चेंज कराना पड़ता है दिल्ली का, या हमारे पास और भी 1-2 तरीके होते हैं, केयर ऑफ में हम ट्रांसफर करा देते हैं जी। बाकी वही जो मैंने आपको प्रोसेस समझाया, लोन का सेम प्रोसेस? हाँ, सेम प्रोसेस है। आप कहीं भी रहते हैं, जयपुर रहते हैं, आगरा रहते हैं, मथुरा रहते हैं, कहीं भी पंजाब में रहते हैं, यूपी में रहते हैं, उत्तराखंड में रहते हैं, कि आपकी प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए, इनकम अच्छी होनी चाहिए, लोन हम आपको पैन इंडिया प्रोवाइड कराते हैं। दिल्ली NCR के लिए सेम डे का लोन है और पैन इंडिया लोन के लिए 2 से 3 दिन चाहिए होता है। क्या बात है। तो भाई ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी थी जो कि बहुत ही ज़रूरी थी आप लोगों के लिए, आप लोगों को बताना ज़रूरी था लोन के बारे में सारा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर आज की वीडियो के लिए, आज के जो आपने ज्ञान दिया थोड़ा सा फाइनेंस के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न रहता है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप एक बार मुझे ये भी बता दीजिए आपके पास किस बजट की गाड़ियाँ होती है, किस बजट देखिए दीपक जी, 2006 से महादेव मोटर्स है दिल्ली में जी, है ना। 2006 से हम लोग गाड़ियाँ दे रहे हैं, नॉन एक्सीडेंट की गारंटी देते हैं, है ना, और बहुत ही गाड़ियाँ दे चुके हैं
उसमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है, चिल्लाने की जरूरत नहीं है, शोर मचाने की जरूरत नहीं है ना जी। देखिए मैं सस्ती दे दूंगा, सस्ती दे दूंगा, सब कहते हैं सस्ती दे दूंगा जी। अच्छा, हमसे सस्ती तो कोई दे ही नहीं सकता। हम तो कस्टमर टू कस्टमर डील कराते हैं। अच्छा, लोग तो लेते हैं, फिर उसमें प्रॉफिट कमाते हैं, फिर कस्टमर को देते हैं। हमारा तो सिंपल सा फंडा है, 7,000 दूध देते, 7,000 दूध देते, भाई गाड़ी ले जा। और जिस रेट में हम दे देते हैं, आप वीडियो देख ही रहे हैं, उस रेट में दिल्ली में मुश्किल है गाड़ियां जिसकी नॉन एक्सीडेंट की गारंटी हो गाड़ियों की। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सो थैंक यू वेरी मच भाई। वीडियो पसंद आई तो लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग। और आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।